हमने एटॉमिक हैबिट्स के पहले अध्याय के तीसरे हिस्से में जाना कि छोटी आदतें हमारे जीवन को कैसे बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। हर दिन के छोटे सुधार हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इन सुधारों को एक तरह से हम चक्रवृद्धि ब्याज की तरह मान सकते हैं। हमें सिर्फ ये समझना होता है कि आदतें एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो समय के साथ अपना प्रभाव दिखाती है। हमने देखा कि कैसे 1% सुधार का सिद्धांत जीवन में सफलता के दरवाजे खोलता है और कैसे ये छोटे सुधार किसी बड़ी सफलता का आधार बन सकते हैं। अब हम चैप्टर 1 के चौथे हिस्से में एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझेंगे जो हमारे लक्ष्यों और हमारी व्यवस्था के बीच का अंतर है। बहुत से लोग अपने लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल में सफलता हमारी आदतों और व्यवस्था में छिपी होती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत करने के बावजूद अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते? इसका कारण यही है कि हम केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हमें अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। आज हम जानेंगे कि क्यों एक अच्छी व्यवस्था और प्रक्रिया ज्यादा मायने रखती है और कैसे ये हमें वास्तविक सफलता दिलाने में मदद कर सकती है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित हैं। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था। लगभग हर चीज का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या जीएच है? ये एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं वे प्रक्रियाएं जो आपको नतीजों की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं, तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वो तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं, तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगी। यदि आप एक संगीतकार हैं, तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं, गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न, यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्था पर ध्यान देते हैं, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूं, मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं। व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दें। इसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार की चीज है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। समस्या 1, जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना
अस्तित्व बचे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम ये आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं, तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइक्लिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। ये लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। समस्या 2, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए, आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वो करेंगे तो अभी ही वो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में ये सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की जरूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वो व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वो अस्थायी रूप से हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स हैं उनमें सुधार कर लें, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुको होती है कि आप अगले पड़ाव को प्राप्ति तक खुशियां नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूं कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियां मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचन देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियों और बना लूं, या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए, तो अंततः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य तो ये या वह का टकराव पैदा करते हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। ये गलत दिशा है। ये संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान कराती है। जब आप उत्पाद से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है, और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो उसी में सफलता मिले। समस्या 4, लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती है। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है? इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है।
ये केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती है। ये सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से ये किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है जो आपको प्रगति का निर्धारण करेगी। चैप्टर 1 के इस हिस्से में हमने ये समझा कि जीवन में सफलता केवल बड़े लक्ष्यों को हासिल करने से नहीं आती, बल्कि ये हमारे द्वारा अपनाई गई व्यवस्था और छोटे सुधारों से आती है। लक्ष्य एक दिशा तय करते हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव तब होता है जब हम उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत और प्रभावी प्रणाली बनाते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों की बजाय व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सतत सुधार की दिशा में बढ़ते हैं। ये स्थायी सफलता की कुंजी है। लक्ष्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका पालन करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया ही हमें उस सफलता की ओर मार्गदर्शन करती है जिसका हम इंतजार करते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी आदतों और व्यवस्था को प्राथमिकता दें, ताकि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकें। अगले हिस्से में हम और गहरे में जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपनी प्रणाली को सही दिशा में मोड़ सकते हैं।